मेरे सामने देख पाओगे है होंडा SP160। तो यहाँ पे देख पाओगे टैंक पोर्शन में होंडा लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स ये SP160 का टॉप मॉडल है। इसमें आपको ट्विन डिस्क देखने को मिलेगा। तो इसी का आज को अपन टेस्ट साइड लेंगे। अरे तो मैं एक उंगली से क्लच दबा के 5th गियर में चला गया। तो देख पाओगे मतलब इतना ज़्यादा इसका क्लच प्ले स्मूथ है, एकदम बटर स्मूथ इंजन है, चलने के मामले में ज़बरदस्त है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल मेरे सामने देख पाओगे है होंडा SP160। तो फाइनली हमारे सिटी दुर्गापुर में आ चुका है। तो हमारा जो दुर्गापुर में सागरभंगा जो सप्ताह खंड है वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख पाओगे टैंक पोर्शन में होंडा लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स ये SP160 का टॉप मॉडल है। इसमें आपको ट्विन डिस्क देखने को मिलेगा। तो इसी का आज को अपन टेस्ट साइड लेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू सप्ताह खंडा जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले देख पाओगे SP160 में जो मेजर जो चेंजेस हुआ है भाई लोग, यहाँ पे देखोगे आपको LED हेडलैम्प मिलेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखोगे LED का आपको लोगो भी देखने को मिला है। ऑफ कोर्स विंडशील्ड छोटा सा में आपको होंडा का ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेट अवे ये वाला वही इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड, जो एक्सब्लेड में आता है, हॉर्नेट में भी आता था, CB यूनिकॉर्न में भी आता था। तो यहाँ पे देखोगे 162 cc का क्यूबिक कैपेसिटी वाला इंजन है, जो मैक्सिमम ये पावर प्रोड्यूस करता है 13.46 bhp। एंड जो टॉर्क है 14.54 Nm का टॉर्क। और इसमें आपको सेल्फ एंड किक स्टार्टर दोनों मिलता है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसमें आपको साइलेंस स्टार्टर नहीं मिलता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड लगा, बट ठीक है। यहाँ पे देखोगे होंडा का ब्रांडिंग मिलेगा। इंजन एरिया के नीचे आपको इंजन प्रोटेक्टर वाला लेवल भी मिलेगा। तो यहाँ पर देख पाओगे प्लास्टिक का ही आपको मिलता है, मतलब काइंड ऑफ मेटल है, तो जो कि ठीक है। एंड इंजन हेड एरिया में आपको देखोगे ऑफकोर्स मिलता है एयर वेंट्स। तो जैसे जैसे गाड़ी चलेगा वैसे वैसे हवा टकरा के इस पर ठंडा होगा। एंड ऑफकोर्स इंजन हेड एरिया से आपको देखने को मिलेगा साइलेंसर। तो इसमें ऑफकोर्स आपको मिलता है ऑक्सीजन O2 सेंसर एंड कैथलिटिक कन्वर्टर, आई थिंक आप देख पाओगे। एंड आपको यहाँ लंबा से एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख पाओगे जो एग्जॉस्ट के ऊपर आपको एक सिल्वर का प्लेट मिलता है, जो कि सही है। तो मोरलेस ये वाला गाड़ी ऑफकोर्स इक्विप्ड आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। एंड फ्रंट जो वाला टायर है भाई, फ्रंट टायर 100/80 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर मिलता है विद सिंगल चैनल ABS। तो यहाँ पे देखोगे ABS का रिंग है, पेट्रोल डिस्क है। एंड ऑफकोर्स ABS का सेंसर भी देखने को मिलेगा, निसिन कैलिपर, जो कि सही बात है। एंड पीछे ऑफकोर्स आपको देखने को मिलता है 130 सेक्शन का टायर, जो एक्सब्लेड में भी आता है वो इसमें भी कंटिन्यू हो गया है, जो कि अच्छा बात है। ऑफ कोर्स इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप नियर अबाउट 5 से 6 स्टेप तक एडजस्ट कर पाओगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एंड पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है 230 mm का, बट डुअल डिस्क के साथ आता है, लेकिन डुअल चैनल ABS नहीं है। तो चलो ठीक है। एंड तो पीछे की तरफ आई थिंक आप बैकलाइट लाइट देख पाओगे, तो ये भी काइंड ऑफ ठीक ही है। बस इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर मिलता है, अगर LED होता तो बेटर होता। तो मोरलेस जो भी पॉइंट्स था, जो सब चेंजेस हुआ है, अच्छा लगा। एंड ये स्पेशल लॉन्च है होंडा की तरफ से इनटू द सेगमेंट ऑफ 160 cc, जो कि सही बात है, आई थिंक आप देख ही पाओगे। तो ये होंडा ने लॉन्च किया है थोड़ा सा मार्केट में कंपटीशन को आप करने के लिए फ्रॉम द हाउस ऑफ होंडा। तो ये देख पाओगे SP160 जो है SP125 से थोड़ा मस्कुलर दिखता है, क्योंकि जो ट्रैंक शॉट वाला एरिया आई थिंक आप देख पाओगे थोड़ा सा मस्कुलर है। एंड लुक को भी कहीं ना कहीं अपील कर रहा है। तो मोरलेस चलो जो भी पॉइंट्स था मैंने बता दिया है। एंड चलो मिलते हैं टेस्ट राइड में। हेलो गाइस, वेलकम इनटू द राइड रिव्यू ऑफ होंडा SP160। एंड स्ट्रेट अवे भाई एक चीज़ जो मतलब इंस्टेंट फील होता है कि होंडा का गाड़ी है, तो भाई स्मूथनेस के मामले में मुझे आई थिंक कुछ बोलना ही नहीं है। ऑफकोर्स ये BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इंजन है, काइंड ऑफ BS7 भी बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपरली बोला जाए तो BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इंजन है विथ इथेनॉल 20 अपडेट। तो देखोगे यहाँ पे इथेनॉल 20 का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। एंड चलाने के मामले में ज़बरदस्त है भाई। ऑफकोर्स ये ट्राइड एंड प्रूवन टेस्टेड इंजन है, जो होंडा की तरफ से आता है इन द हाउस ऑफ एक्सब्लेड। एंड हॉर्नेट में भी यही इंजन आता था, यूनिकॉर्न में भी यही इंजन आता है। तो ये वाला बोल सकते हो काइंड ऑफ प्रूवन एंड टेस्टेड इंजन है फ्रॉम द हाउस ऑफ होंडा। स्ट्रेट अवे पंच के बारे में बात करते भाई, देखो परफॉर्मेंस मतलब लो एंड पिकअप ज़बरदस्त है। मतलब सच बोलो तो भाई होंडा का बाइक का गियर बॉक्स एंड क्लच का जो फील है ना भाई, अल्टीमेट फीलिंग है भाई। मतलब मैं एक उंगली से क्लच दबा सकता हूँ। ऑफकोर्स ये डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है, तो ये टॉप मॉडल है। तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो काइंड ऑफ डुअल चैनल ABS देना चाहिए था होंडा को। लेकिन चलो ठीक है, हम लोग ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर कम्यूटर या कम्यूटर सेगमेंट वाला गाड़ी है विद द 160 cc इंजन। हॉर्न थोड़ा सा मुझे फीबल लगा, अदरवाइज हॉर्न का भी मुझे क्वालिटी डिसेंट ही लगा है, ठीक ही है। एंड टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें तो अभी आपको पता लग जाएगा। एंड एक चीज़ देख पाओगे, डाउन सीट बहुत स्मूथ है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है। तो देखो सेकंड गियर में बाइक ने पुल कर लिया, तो इससे आपको क्या फील होता है कि लो एंड पिकअप बहुत शानदार है। मतलब देखो सेकंड गियर में मैं पुल कर रहा हूँ, गाड़ी पूरा पुल हो रहा है। देखो मैं एंड चलने के मामले में ज़बरदस्त है भाई। मतलब देखो अभी 4th गियर पे हूँ, आई थिंक आप देख पाओगे। तो मैं एक उंगली से क्लच दबा के 5th गियर में चला गया। तो देख पाओगे मतलब इतना ज़्यादा इसका क्लच प्ले स्मूथ है, एकदम बटर स्मूथ इंजन है, चलने के मामले में ज़बरदस्त है। तो देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, होंडा ने इसको क्यों निकाला है। देखो यूनिकॉर्न 160 का जो सेल्स है थोड़ा कहीं ना कहीं डाउन हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। तो SP160 निकाला है उसी का इंजन को लेके, जिसका जो मैक्सिमम पावर है
13.46 bhp एंड जो टॉर्क है 14.54 Nm का। तो bhp और टॉर्क ठीक ही है फॉर पावर कम्यूटर, तो कम्यूटर सेगमेंट के लिए ये पावर फिगर सही है। एंड होंडा का रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी तो आपको पता ही है भाई। तो देखो अभी मैं नियर अबाउट 4th गियर पे हूँ एंड 3rd गियर पे अगर हम पुल करते हैं तो देखो बाइक ज़बरदस्त तरीके से पुल कर रहा है। तो ये फ़ायदा है भाई SP160 का, क्योंकि लो एंड पिकअप इसका बहुत शानदार लगा भाई, मतलब ज़बरदस्त पिकअप है। मैं 5th गियर अप्लाई कर दिया, फील तक नहीं हो रहा है। तो ये किसको टारगेट करता है? देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो 125cc बाइक लेना चाहता है, ठीक है, ये अगर कोई ग्लैमर लेना चाहता है, ग्लैमर एक्सटेक, या कोई अगर होंडा का ही बाइक लेना चाहता है जैसे SP125, तो वो एक बार इस SP160 को चेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बाइक है इनटू द सेगमेंट ऑफ 150 एंड 160cc पावर कम्यूटर। अगर कोई पल्सर 150 या पल्सर P150 भी लेना चाहता है तो वो भी एक बार अगर इसको चेक करेगा तो उसके लिए बेटर डील होगा, क्योंकि ये गाड़ी सच में चलने में अच्छा है। एंड होंडा का ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी तो आई थिंक आपको पता ही है, कुछ बोलना ही नहीं है। स्ट्रेट अवे भाई, जब पंच फ्रॉम द मोटर इज सरियर मैन, बहुत ज़बरदस्त पंच है। तो ऐसा ही कुछ सीन है। चलाने के मामले में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं थ्रॉटल खोल रहा हूँ भाई लोग, परफॉर्मेंस बहुत शानदार मिल रहा है। तो ये एक बार आप लोग गाड़ी चेक डाउन करना, बहुत सही गाड़ी है। एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस हमारे सिटी दुर्गापुर में जाता है, ये जो टॉप मॉडल वाला है जिसमें डुअल डिस्क आता है विद सिंगल चैनल ABS, तो इसका जो बोला जाए तो भाई लोग जो हमारा प्राइस जाता है ऑन रोड 1,50,000 के आसपास। तो 1,50,000 में आई थिंक ये बहुत एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे ये आता है। इसका जो बेस मॉडल है और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जिसमें आपको सिंगल डिस्क मिलेगा, उसका प्राइसिंग है नियर अबाउट भाई लोग 1,45,000 के आसपास, मतलब 5,000 का स्ट्रेट अवे डिफरेंस है डुअल डिस्क और स्टैंडर्ड मॉडल में, मतलब टॉप और स्टैंडर्ड मॉडल में, ठीक है। स्विच गेयर्स का क्वालिटी का बात करें तो स्विच गेयर्स का क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड चलने के मामले में भाई परफॉर्मेंस देखो यार, ज़बरदस्त है। मतलब देखो एक चीज़ बोला जाए तो SP125 से ये गाड़ी थोड़ा मस्कुलर एंड पर्पसफुल यूथफुल लगता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन है, पीछे आपको ब्रॉडर 130 सेक्शन का टायर मिलेगा फ्रॉम MRF नाइलो ग्रिप 130/70 सेक्शन टायर। तो ऐसा कुछ सीन है, मतलब इसका टैंक पोर्शन में आई थिंक आप वीडियो फ्रेम में देख पाओगे कि पूरा मस्कुलर है। एंड फर्स्ट गियर का भी पुल बहुत सही है, देखो सेकंड गियर में भी गाड़ी कितना अच्छा पुल कर रहा है। एंड भाई सच बोला जाए तो होंडा मीन्स नो वाइब्रेशन भाई, फुट पेक्स वाला एरिया पे कोई वाइब्रेशन ही नहीं। ऑफकोर्स ये BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इंजन के साथ आता है, तो ऐसे ही स्मूथ है भाई। ऊपर से होंडा है तो स्मूथनेस के बारे में मुझे आई थिंक कुछ बोलना नहीं है। तो स्मूथनेस के मामले में होंडा ने नेल कर दिया भाई। एंड मीटर का बात करें तो इसका जो स्पीडोमीटर कंसोल है, इसमें आपको बहुत मैक्सिमम जो भी फीचर्स चाहिए एक बेसिक कम्यूटर सेगमेंट में तो आपको मिलेगा ही। इसमें आपको टैकोमीटर मिलता है जो 12,000 RPM तक रेड लाइन का यहाँ पे आपको दिखा रहा है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल एम्प्टी और फुल दिखाएगा, स्पीड दिखाएगा, ट्रिप A ट्रिप B ओडोमीटर। और यहाँ पे आपको ऑन द गो आप यहाँ पे देख पाओगे एवरेज किलोमीटर पर आवर कितना स्पीड है, बैटरी वोल्टेज कितना है, किलोमीटर पर लीटर कितना आपको दे रहा है, कितना लीटर फ्यूल है, मतलब सब कुछ आपको बेसिक जो भी फीचर्स चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो भाई सच बोला जाए तो बहुत सही लगा। सो SP160 में आपको ऑफकोर्स साइलेंस लेटर होंडा की तरफ से देना चाहिए था, लेकिन होंडा ने इसको दिया नहीं है भाई। तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया, बट चलने के मामले में सही है। एंड ब्रेक्स के बारे में बात करें तो स्टुपेंडस क्वालिटी ऑफ ब्रेक्स, निसिन कैलिपर मिलता है। एंड होंडा हमेशा से भाई निसिन कैलिपर के साथ ही बाइक निकालता है, मैक्सिमम उसका जो भी बाइक आता है निसिन कैलिपर से आता है, क्योंकि निसिन बहुत एक अच्छा ब्रांड है। बाइब्री के साथ उसका मतलब कंपैरिजन होता है, तो ऐसा ही कुछ सीन है। चलने के मामले में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा भाई। एंड हैंडल बार्स का बात करें तो सिंगल पीस हैंडल बार आता है। एंड जो बैठने का जो पोजीशन है ना भाई, मतलब एकदम सीट मतलब एकदम कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक्स है, कोई आपको मतलब झुक के नहीं बैठना, एकदम स्ट्रेट आपको कंप्यूटर वाला फीलिंग में आप बैठोगे। तो मैंने ऑफकोर्स बता दिया है कि ये गाड़ी किसको टारगेट करता है भाई। देखो जिसको 125cc का गाड़ी लेना है या पल्सर 150 P150 लेना है, वो एक बार ये गाड़ी को जरूर से जरूर चेकआउट करो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इनटू द सेगमेंट ऑफ 150cc एंड 160cc का पावर कम्यूटर सेगमेंट। तो ये जो पावर कम्यूटर वाला सेगमेंट है बहुत लिमिटेड है हमारा इंडिया में। तो SP165 और होंडा का ये एक बहुत अच्छा लॉन्च है, मतलब SP165। सो SP160 होंडा की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्च है। इसका जो स्ट्रेट राइवल होगा भाई, बोल सकते हो काइंड ऑफ पल्सर 150 एंड P150 की, उसी के साथ इसका मेन राइवल होगा। एंड ऑफकोर्स इसमें आपको LED मिलता है, सामने आपको LED लाइट मिलेगा, पीछे भी आपको LED बैक लाइट मिलेगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इंडिकेटर बल्ब मिलता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा मतलब यूज टू हो सकते हैं, इसमें हमको कोई ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करना है। बट चलने के मामले में भाई सच बोलो तो ये जो टैंक पोर्शन आई थिंक आप देख पाओगे ना, ज़बरदस्त टैंक पोर्शन है भाई, मतलब पूरा मस्कुलर फीलिंग है। एंड गियर शिफ्ट भाई साहब, होंडा मीन्स होंडा भाई, पूरा ज़बरदस्त गियर पोजिशन है। देखो मैं फर्स्ट गियर में आराम से घूम रहा हूँ, टर्निंग रेडियस भी ज़बरदस्त है, मतलब चलने के मामले में कोई डाउट नहीं है। ओवरटेक भी कर पाओगे सिटी ट्रैफिक में। देखो थर्ड गियर पे मैं अगर बाइक को थोड़ा थ्रॉटल खोलता हूँ तो जो परफॉर्मेंस मिल रहा है ज़बरदस्त मिल रहा है। अभी मैं पिलियन के साथ हूँ,
तो परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ग्रेट लॉन्च है फ्रॉम द हाउस ऑफ होंडा। तो SP165, सो भाई SP160 ज़बरदस्त दिखेगा अगर कस्टमर्स का सपोर्ट रहा तो। आई थिंक सपोर्ट रहेगा क्योंकि ये बेस्ट बाइक है जिसको 125 सीसी नहीं चाहिए बट उससे ज़्यादा पावर चाहिए एंड माइलेज मोर और लेस सेम चाहिए। इसका जो माइलेज है नियर अबाउट 45 प्लस एंड 50 के आसपास तक ही मिलेगा एंड अगर प्यार से चलोगे तो 50 भी मिल सकता है या मोर देन दैट, क्योंकि होंडा है तो आपको पता ही है होंडा का माइलेज, रिलायबिलिटी, लॉन्जिविटी, ड्यूरेबिलिटी में कोई हमें संदेह नहीं है। तो ऐसा ही कुछ फीलिंग है भाई होंडा की तरफ से। ज़बरदस्त पिकअप है क्योंकि ऑफकोर्स होंडा का इंजन है तो लो एंड पिकअप रहेगा। होंडा स्पेशली इसको पावर कम्यूटर सेगमेंट पे ही लॉन्च किया है, मतलब काइंड ऑफ पावर कम्यूटर सेगमेंट वाला गाड़ी है तो जिसका लो एंड पिकअप बहुत शानदार आई थिंक आप फील कर पाओगे। तो ये गाड़ी किसको लेना चाहिए मैंने ऑफकोर्स बता दिया है। देखो इसमें फीचर्स के मामले में बोला जाए तो डिस्प्ले में जो नीडेड फीचर्स चाहिए वही आपको मिलेगा, कोई नॉनसेंस फीचर्स नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का नीड भी नहीं है पावर कम्यूटर सेगमेंट पे एंड इनफैक्ट मोबाइल डिस्प्ले में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उतना मैटर भी नहीं करता है ये सेगमेंट पे, स्पेशली अगर बोला जाए तो उसके लिए भाई ठीक ही है एंड परफॉर्मेंस बहुत सही है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, स्ट्रेट अवे गियर बॉक्स एंड इंजन स्मूथनेस भाई, मतलब होंडा है तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। मैं जैसे अभी 3rd गियर पे हूँ, क्लच पकड़ा हूँ ना, इंजन का थोड़ा भी नॉइज़ नहीं आ रहा, मतलब समझ रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से इंजन को फिट किया गया है। ये इसीलिए मुझे होंडा इतना पसंद है, जस्ट इन द टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए इंजन एंड लॉन्जिविटी। तो देखो अभी मैं 2000 RPM हूँ एंड 3rd गियर पे हूँ, जैसे मैं थ्रॉटल खोलता हूँ बाइक वैसे ही पुल करता है। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि लो एंड पिकअप बहुत सही है। देखो काइंड ऑफ SP125 एंड ग्लैमर 125 से इसका लो एंड पिकअप अच्छा है एंड ऑफकोर्स होंडा है तो रिलायबिलिटी में भी कोई इशू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऑफकोर्स पल्सर P150 से थोड़ा सा इनिशियल पिकअप ऑफकोर्स कम लग रहा है क्योंकि पल्सर P150 में थोड़ा पावर और ज़्यादा आता है, नियर अबाउट 14 bhp के आसपास आता है एंड ये 13.52 bhp है। तो ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं बट सही है। देखो जिसको एक प्रॉपर फैमिली बाइक वाला लुक चाहिए, डुअल पीस नहीं चाहिए, सिंगल लॉन्ग सीट चाहिए, देन आपके लिए ये वाला गाड़ी सही रहेगा। क्योंकि मुझे पर्सनली चला के बहुत मज़ा लगा भाई एंड पिकअप के मामले में भाई मुझे कुछ बोलना नहीं है। एंड ORBMs के बारे में बात करें तो भाई ORBMs भी मुझे ठीक ही लगा है, बस मुझे नियर अबाउट अपना बॉडी 30% दिख रहा है एंड बाकी रिमेनिंग 70% मुझे अपना पीछे का ही व्यू दिख रहा है। तो ऐसा तो ठीक ही लगा मुझे मोर और लेस। तो चलो आज का वीडियो मोर और लेस भाई लोग यहीं तक रहेगा एंड ग्रेट लॉन्च फ्रॉम होंडा इंडिया जिन्होंने होंडा SP160 को निकाला है भाई। एंड देखो यहाँ पे टर्निंग रेडियस है तो एक चीज़ मैं चेक करना चाहूँगा, मैं इसको 2nd गियर पे टर्न करके देखता हूँ कि बाइक टर्न होगा कि नहीं। आई थिंक 3rd गियर पे भी हो जाना चाहिए बट अपकमिंग ट्रैफिक्स है तो नहीं कर रहे हैं। देखो 2nd गियर पे मैं अगर बाइक को घुमाता हूँ मतलब 2000 RPM पे आराम से बाइक ने पुल कर लिया। तो देखो लो एंड पिकअप बहुत सही है, मतलब कोई इंजन पे नॉकिंग नहीं है, कुछ सीन है। तो मोर और लेस डिस्प्ले का जो फॉन्ट्स का बारे में बात करें तो वो भी बहुत अच्छा से लेजिबल है एंड चलने के मामले में भी सही है। फीचर्स भी आपको दिखेगा, क्लॉक जो सब फीचर्स है मैंने आपको बता दिया है। एंड ये एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जो टैंक पोर्शन है ना, मतलब SP125 से ये थोड़ा मस्कुलर है एंड आई थिंक आप फील भी कर पाओगे कैमरा में। तो ये एक मतलब स्पोर्टीनेस को रिजेंबल करता है, मस्कुलर बाइक है। तो ये यूथ भी चला सकता है, एक एडल्ट भी चला सकता है, काइंड ऑफ सीनियर सिटीजन भी चला सकता है क्योंकि डिज़ाइन ऐसा पर्पसफुल वाला सोबर डिज़ाइन है जो हर किसी पे सूट करेगा। तो चलो मोर और लेस आई थिंक मैंने सारा वीडियो बता दिया है एंड हम अभी हमारा सिटी दुर्गापुर में जो सप्ताह फंडा है सागरभांगा पे, वहाँ पे अभी स्पेशल ऑफर्स चल रहा है गियरलेस स्कूटर्स पे, एक्टिवा पे। तो अगर आपको एक्टिवा लेना है तो आप लोग यहाँ पे आके चेक डाउन कर सकते हो। स्ट्रेट अवे भाई लो एंड पिकअप, जैसे मैं 3rd गियर पे हूँ 6000 RPM कर रहा हूँ अभी, मतलब इंजन फुल पावर जोन में है। जैसे हल्का खोलता हूँ ना, देखो बाइक कितना ईजिली पुल कर रहा है। गियर सीट में थोड़ा भी बाइक अटक नहीं रहा है, झटक नहीं रहा है, मतलब इतना स्मूथ गियर बॉक्स है। तो चलने के मामले में मुझे कुछ बोलना नहीं है, ऑसम गाड़ी है। तो चलो जो भी पॉइंट्स था मैंने बता दिया है। तो अगर आपको लेना है होंडा का कोई भी 2 व्हीलर तो आप आके यहाँ पे एक बार चेक डाउन कर सकते हो।